ये चीज लास्ट मोमेंट वालों को बता रहे हैं हम, और किसी को नहीं एडवाइस दे रहे हैं। ये किसी के लिए नहीं है, हम लोग इसको प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बैक बेंचर्स, जो एक्सट्रीम बैक बेंचर्स होते हैं, जो मैं था, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि हमने ये किया तो ऐसे हम बचे। मैं हूँ उमर सुल्तान और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जितना आप पढ़ाई नहीं किए हैं उस टेंशन से नहीं मरेंगे, उतना उस प्रेशर से मर जाएंगे। सही बात। जितना लोग ऊपर से बनाए हुए हैं कि बोर्ड्स एक बहुत बड़ा हुआ है, कुछ नहीं है बोर्ड्स, कुछ नहीं। जो 10th में होंगे उनको ज़्यादा लग रहा हो क्योंकि वो लोग पहली बार बोर्ड देने जा रहे होंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इजीएस्ट होता है 10th और 12th थोड़ा टफ होता है, बट कंपैरेटिवली 10th ज़्यादा इजी होता है। और जिनका पहली बार 10th में बोर्ड एग्जाम है उनको लग रहा हो कि बोर्ड पहली बार देने जा रहे, क्या होगा, एक्सटर्नल सेंटर पड़ेगा, पेपर कहीं और चेक होने जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आप चिल रहिए, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ है कि ठंडे दिमाग से रहना, और लास्ट तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े तो अब हम लोग बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये हमारे साथ शुभम भाई जुड़े हुए हैं, जो कि करीब एग्जाम के 2-3 महीने पहले से चपक के पढ़ने लगे थे, और इनकी यहाँ किताबें नहीं रखी हुई हैं, लेकिन करीब इन्होंने 3-4 कॉपियाँ भर दी थी प्रैक्टिस कर करके। इतना भाई ने पढ़ा था। और आपको एक और चीज़ बता दें, हम लोग में बस 10% का अंतर था, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। 12th में कितना था हम लोग का? मेरा 83 था, तुम्हारा 73 था। इन भाई का 83 आया, मेरा 73 आया। और सेम यही चीज 11th में भी था, 10% का सिर्फ अंतर था। भाई पूरी रात पढ़े, कई महीने पहले से पढ़े, और हम एक दिन पहले पढ़े बस। तो आप लोग को अब हम बताएंगे अपनी टिप्स एंड टेक्निक्स, जैसे हमने पार किया उस सिचुएशन में। सबसे पहले है कि आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े अभी तक तो आप एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर 1-2 दिन बचा है तो एनसीईआरटी भी मत पढ़िए, आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पूरा ख़त्म कर डालिए। 2 दिन 3 दिन अगर वाले हैं, अगर उम्र के जैसे लोग हैं 2-3 दिन वाले, तो प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ डालिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बस वही करिए, और कुछ करने की जरूरत। अगर बस 2-3 दिन है ना, एनसीईआरटी को भी भूल जाइए, बस पीवाईक्यू सॉल्व करिए, वही लगाइए, लिख के करिए तो दिमाग में बैठेगा आपके। और दूसरा है कि पेपर में अब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ बातें करेंगे। पेपर में क्या किया जाए, अगर आपके सामने पेपर है उसको कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि आप लोग उसमें से मैक्सिमम निकाल सके, मिनिमम इनपुट डाल के। अगर आपके पढ़ाई पूरी नहीं है, अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो आप उसको कैसे, आप पेपर लिखने का तरीका होता है। एक होता है कि आप पढ़ के जाओ, फिर भी जो पढ़ के जाते हैं वो भी ढंग से नहीं लिख पाते, इसलिए उनकी नंबर कम आती है। और एक होते हैं वो कम पढ़ के जाते हैं पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एग्जामिनर खुश हो जाता है कि नहीं ये अच्छे से लिख के आया, इसको हम नंबर देंगे पूरा। तो सबसे पहले आपको साफ लिखना है। ट्राई करिए आप जितना साफ हैंडराइटिंग में लिख सके उतने साफ लिखिए, और लेटर के बीच में गैपिंग रखिए। आप 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा रखेंगे तो भी एग्जामिनर गुस्सा देगा कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, लिख के बढ़ा चढ़ा कर लिखा जा रहा है। आप लेटर के बीच में स्पेस मीडियम रखिए, ज़्यादा भी नहीं रखना, कम भी नहीं रखना, और उसके बाद साफ लिखना है। और ट्राई करिएगा आप कि आप पॉइंट्स में लिखें, जो भी चीज़ आप लिखिए पॉइंट्स में लिखिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। और जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए कि आपको अगर कोई, जैसे कि आप डेफिनेशन लिख रहे हो कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल पे आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये सब एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रखिए और आप ट्राई करिए कि आप ये सब अपने पेपर में लिख के आइए। और दूसरी चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पास होने के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग ने तोड़ निकाला थे, खतरनाक तोड़ निकाला था गाइस। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें 2 कॉमन आंसर रहते हैं, उसको हम लोग एक तरफ पहले 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और 2 कॉमन आंसर। उसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। या उसमें क्या है, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका सबसे मेन गोल है कि आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन जो हो ही नहीं सकता। आप पहले ऑप्शन देखिए, फिर आपको ये लगेगा कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकते, ये आंसर हो ही नहीं सकता, आप उसको क्रॉस कर दीजिए। अब आपको किस पे आपका फोकस रहेगा कि 3 एमसीक्यू में आपको दिमाग लगाना है कि 3 जो बचे हुए हैं। तो अब उसके बाद क्या करना है, आप पहले ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर लीजिए। अब 3 जो बचे हैं उसमें आप निकालिए कॉमन। ये एकदम प्रैक्टिकल चीजें जो हम लोग ने 12th के बोर्ड्स में की थी, वो हम लोग बता रहे हैं आपको। हाँ, अब 3 जो बचा है उसमें अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या है। कि प्लस, जैसे कि 2 इक्वेशन लिखा है a + b, a - b, a × b, और एक है नन ऑफ दीज।
नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एक है a प्लस बी, a माइनस बी और a क्रॉस बी। अब देखिए प्लस माइनस कॉमन में आ रहा है, ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉमन है, तो इसको आप एक तरफ रखिए। एक और ऑप्शन आप एलिमिनेट किए हैं, उसको हटाए नहीं है, आप उसको अपने दिमाग में रखिए कि नहीं ये भी आंसर हो सकता है, पर अब हमें ध्यान देना इन दोनों पे। अब उसके बाद आप इन दोनों पे ट्राई करिए, जितना भी आपने पढ़ के गया है उसको आप पूरा उसमें लगा दीजिए कि इतना पढ़ के हम आए, इसमें ये हमने पढ़ा था, ये आप रिकॉल करिए अपने दिमाग में कि ये सब मेरे दिमाग में पहले है, हमने ये पढ़ा है, तो इसको आप पूरा लगा दीजिए। अब उसके बाद जो आपको ऑप्शन ठीक लगे आप उस पर टिक करिए। अब टिक करने के बाद आप उसको उस आंसर को ऑप्शन में क्वेश्चन में पुट करिए। ये आंसर अगर हम क्वेश्चन में पुट करें तो क्या निकल रहा है, अगर क्वेश्चन से मैच कर रहा है तो आप उसको लगा के आ सकते हैं। अब है दूसरा कि कई क्वेश्चन में आप देखेंगे नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव आता है, तो आप मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होता है नन ऑफ द अबव का आने का बहुत कम होता है, बहुत कम चांस है कि कोई आंसर नन ऑफ द अबव आएगा, आता है पर उसका चांसेस बहुत कम होता है। और एक होता है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है हर क्वेश्चन में, ये हो सकता है, कभी कभार नहीं भी होता है। तो आप ट्राई करिएगा कि अगर आप एकदम प्रायर नॉलेज है ही नहीं उस क्वेश्चन के बारे में, कि आप जान ही नहीं रही, पहली बार आ गए जिंदगी में देख रहे पहली बार ये क्वेश्चन भी है, तो आप उसमें क्या करें, अगर आपको एकदम नहीं पता तो ऑल ऑफ द अबव लगाइए। ये तो रही बात एमसीक्यू की, इतना इन्होंने बताया, आप लोग ने सुना होगा, लेकिन आप लोग को इतना आता तो आप ये वीडियो तो देखते नहीं। ये वीडियो आप लोग देखते ही नहीं अगर आप लोग को इतना आता। तो अब हम अपनी ट्रिक्स बता रहे हैं। हमने क्या किया था, हमने किया एमसीक्यू की सेटिंग लगाई टॉपर से। देखिए ये सब कहना नहीं चाहिए, गलत बात है गाइस, चीटिंग को हम लोग प्रमोट नहीं करते। हमने जो किया था या जो हमें मजबूरन करना पड़ा यहाँ पास होके यहाँ बैठने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। टॉपर से सेटिंग लगाई कि एमसीक्यू मेरा सेट है, ठीक, वहां से मेरा दिमाग हटा। फिर हम क्या किए, पीवाईक्यू लगा रहे थे। पीवाईक्यू लिख लिख के क्वेश्चन के साथ हम आंसर रट लिए थे। आंसर तो रटे ही रटे, क्वेश्चन भी रट लिए। सच्ची घटनाओं पे आधारित है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है। और ये सबसे ज्यादा मेन पार्ट है, वो कैमरा लुढ़क चुका है, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा मेन है, इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने किया था जिससे मेरे मार्क्स आए, क्या हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे, पर जो लोग हम लोग जैसे एकदम भी नहीं पढ़े उन लोगों के लिए, सिर्फ उनको बचाने के लिए टिप्स हम देना चाह रहे हैं। आप हमें मोबाइल दिखाइए, एक बार मेरा रिजल्ट दिखाइए, रिजल्ट की फोटो भी लगा देंगे। आप ऐसे वर्बली बताइए और थोड़ा मेरा परसेंटेज निकाल दीजिए आप बता के कि किसमें। इंग्लिश में 86, इंग्लिश में 86 आया मेरा। ये आईसीएसई बोर्ड से, इसलिए इनका इंग्लिश पहले से अच्छा है, इसलिए आया है। थोड़ा सा कृपा थी। फिजिक्स में 51, फिजिक्स में 51, 100 में, ये सब 100 में से है, ठीक। तबला में 86, तबला में 86, यहाँ ये सब पॉइंट नोट करिए आप। तबला में 86, इंग्लिश में 80 कितना, 86 तबला और इंग्लिश। और बताइए। और मैथमेटिक्स में 44, मैथ्स में 44, ये सब जीरो प्रायर नॉलेज, जनरल नॉलेज, कुछ नहीं मालूम है। एक चीज नहीं आती है मैथ्स में, कुछ नहीं। 10th के बाद छोड़ दी मैंने, मैथ्स पढ़ना ही छोड़ दी। 11th तक नहीं आता हमें, 12th में 4400। इन्होंने स्ट्रीम भी ऐसे लिया था, कौन सा स्ट्रीम है, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और आर्ट्स। पीसीएम में लिख दीजिए ना, ऐसे तो मैंने लिया था। इनका है। और फिजिकल में 95, फिजिकल एजुकेशन 95। तो आपने नोट किया, तबला, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स थे जो कि मेरे परसेंटेज को ऊपर बढ़ा है। तो आप भी, जो कि आसान है, कहानियां याद करना, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कुछ नहीं है, हवा में हो जाएगा ये सब। ज्ञान की बातें, ये सब लिखना, योगा पोगा, ये सब थोड़ा पढ़ के आप भी कर लेंगे। एक दिन पहले, सब में एक दिन पहले पढ़े थे। इंग्लिश थोड़ा सा कहानियां थी तो 2-3 दिन पहले पढ़ के रटे थे। 72.4। इनका भी परसेंटेज 10% ज्यादा, 82.4 रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं। और यहाँ अब बारी आई मेन सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स और मैथ्स। उसके लिए हमने क्या किया था, पीवाईक्यू सॉल्व किए, सैंपल पेपर सॉल्व किए, क्वेश्चंस के साथ आंसर को रट लिए। जैसे पहले 18 नंबर का शायद था एमसीक्यूज, और उसके बाद था 3 नंबर वाला, फिर था 5 नंबर वाला, 3, 4, 5 ऐसे ही था। जैसे भी था, 3 था, 5 था, जो भी फॉर्मेट था वो पीवाईक्यू और सैंपल पेपर में वही फॉर्मेट रहता है, बोर्ड में भी वही आता है। तो हमने उसी फॉर्मेट के बेसिस पे वो क्वेश्चन लिख लिख के रटे थे। और बोर्ड्स में कोई और क्वेश्चन, ऑब्वियस है कि वो उसमें से आना नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आया था, 1-2 मैंने ट्राई किया, अनबन जो भी गलत सही किया कि स्टेप मार्किंग मिल जाए।
उसके बाद हमने क्या किया, बीच में अपना क्वेश्चन लिखे। अपना क्वेश्चन मतलब खुद से नहीं बनाया मैंने, जो कि मैंने पीवाईक्यू या सैंपल पेपर में से पढ़ के लिखा था, याद किया था, वो क्वेश्चन उतारा। सब में मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि क्वेश्चन उतार के हम आंसर लिख रहे थे। तो मेरा वही फॉर्म था। तो जो एग्जामिनर था वो देख रहा है कि यही कर रहा है, क्वेश्चन लिख के आंसर लिख रहा है। तो उसी पे आगे बीच में हमने वो वाला क्वेश्चन डाल दिया जो कि हमें याद था, क्वेश्चन भी और उसका सोल्यूशन भी। और इस बेसिस पे जाके हम मैथ्स में पास हो पाए। मैथ्स में आया कितना मेरा 26 मार्क्स, थ्योरी में कितने में से 70 में से नहीं, मैथ्स में 80 का होता था। 80 का होता था। तो 26 मार्क्स जो आए वो इस बेसिस पे है कि 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने वो क्वेश्चन लिख दिया। नहीं तो इसमें भी केमिस्ट्री वाला हल होता मेरा, 7 नंबर 5 नंबर ऐसे आता, जो कि मैंने टीपा था कोई टॉपर से। तो समझा आप लोग, ये चीज लास्ट मोमेंट वालों को बता रहे हैं हम, और किसी को नहीं एडवाइस दे रहे। ये किसी के लिए नहीं है, हम लोग इसको प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बैक बेंचर, जो एक्सट्रीम बैक बेंचर्स होते हैं, जो मैं था, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि हमने ये किया तो ऐसे हम बचे। कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन रट लिए और आंसर भी पूरा वो सही था। तो वो एग्जामिनर हमें मार्क्स दे दिया 3-4 मार्क्स। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमने किए जिसकी बेसिस पे, और वो एमसीक्यू वाला टिप के 26 मार्क्स मेरे आ गए, और प्रैक्टिकल में 18 मिल गए। 20 में से अगर 80 मार्क्स का पेपर था तो 18 मिल गए। तो फिर 26 और 18 44 मार्क्स आ गए। तो मेरी नैया पार हो गई। और सेम इसमें किसमें था, फिजिक्स में। फिजिक्स में भी यही सेम थ्योरी। उसमें तो पता नहीं कितने यूट्यूब वीडियोस देखते थे, ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं, कौन सीरीज देख रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमने यही किया कि डेरिवेशन किसमें होता था भाई, फिजिक्स में होता था। तो डेरिवेशन जो था हमने एक आंख को लिख के, क्या है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन रट लिया था वो सब। तो वही क्वेश्चन उतारा, जैसे 3 नंबर का है सैंपल पेपर का, 3 नंबर का क्वेश्चन लिख के रटे थे। बोर्ड्स के 3 नंबर वाले क्वेश्चन में वहीं पे क्वेश्चन लिखे और उसका पूरा सोल्यूशन लिख दिए। तो ऐसे 23 मार्क्स आ गए। और फिर प्रैक्टिकल में 28, तो ऐसे 51 हो गया 100 में। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। और आप लोग ट्राई करिएगा, ये जो बताया है कि क्वेश्चन खुद से रख के वो बीच में करिएगा, ना स्टार्टिंग में ना एंड में। बीच में आप करेंगे तो बहुत कम चांसेस है पकड़े जाने का। पकड़े भी जाएंगे तो टीचर अगर देखता है कि नहीं सब कुछ सही किया तो नंबर दे दे, दया करके। वैसे ही मतलब, क्योंकि 3 नंबर में आप 3 नंबर का रट के जाएंगे तो वो उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बोर्ड वाले में दिया रहेगा। ये आप 5 नंबर वाले में ना करिएगा तो पूरा काट देगा, फेल अलग से करेगा। तो आप कोशिश करिएगा 2-3 क्वेश्चन 3 नंबर के टेप दें, और बाकी एमसीक्यूज तो हो जाएगा। इतना तो है, आप लोग अगर यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो एमसीक्यू का तो जुगाड़ कर ही लेंगे। तो यही था मेरा मास्टर प्लान, जिससे मैंने 72.4% लाया। और ये लास्ट मोमेंट पे किए थे बिना किसी की एडवाइस पे, बस दिमाग जैसे पार होने के लिए कह दे। और ये भाई हमारी पूरी जद्दोजहद से, मेहनत से हमें पढ़ाते थे, समझ में कुछ ना उस समय कह दे यार। भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। इसी के घर में यहीं पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे एक दिन पहले। ये रूम हम लोग काफी मेमोरी भरा है बोर्ड का। काफी ज्यादा मेमोरीज है, चाय वाय ला के पिए पढ़े। और कोई एडिशनल टिप्स आप देना चाहेंगे तो? एडिशनल टिप्स कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, और सबसे एक और टिप हम ये देना चाहेंगे कि हर क्वेश्चन में गिवन और टू फाइंड लिख के आइए। हर क्वेश्चन में आ रहा है नहीं आ रहा है, हर क्वेश्चन में लिख के आइए गिवन और टू फाइंड। हाँ, ये सब टीचर बताते थे लेकिन हम सुनते ही नहीं थे, हम खाते रहे। और जो आप आंसर लाए हैं और उस आंसर को आप एक बॉक्स में कर दीजिए, ताकि जो टीचर है वो आंसर अगर देखेगा तो नहीं ये आंसर है, क्योंकि आंसर पता ही नहीं चलता है। हर स्टेप किए जा रहे आंसर कहाँ है टीचर को पता ही नहीं चलेगा। तो आप आंसर लिखिए, जो आया वो लिखिए और उसको एक बॉक्स में करके रखिए, ठीक है। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि बस हैंड राइटिंग और चिल रहिए। आप ट्राई करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना दिमाग को पीसफुल रखेंगे, काम रखेंगे, उतना जल्दी आप उतना सही आप करके आएंगे। मिस्टेक्स का चांस सबसे कम होता है। जब इंसान का दिमाग बहुत शांत रहता है तो वो बहुत कम से कम मिस्टेक करता है। और जितना ज़्यादा आप नर्वस रहेंगे, भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, भाई ये पेपर क्या पता टफ आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उतना ज़्यादा परेशान है, गलती करने के चांस उतनी ज़्यादा रहेंगे।